उसका जो आंख है वो निकला हुआ है, उसकी जीभ कटी हुई है, उसका दांत टूटा हुआ है, उसके मुंह में बांस जो है वो घुसाया गया है कि ना तो सरकार की तरफ से ना कोई मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कोई विधायक अभी तक वहां पर पहुंचा है सरकारी साइड से। बहुत छोटे छोटे विषयों पर इनका ट्वीट आ जाता है फटाक से कि ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है। कल हम लोग पूर्णतः हजारीबाग बंद करेंगे और पूरे राज्य में हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगी। इस राज्य का आज के दिन में सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो कांडों में से एक ये होगा भी। पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद में पत्थर से उसको कूच के मारा गया। इस लोगों से अपील करूंगा कि कल बड़ी संख्या में सड़कों पर रहें। अपनी ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये कुसुम्बा की घटना है। हजारीबाग की रामनवमी तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन हजारीबाग के विष्णुगढ़ स्थित कुसुम्बा गांव में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है जो सभी के अंतर मन को झकझोर रही है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं, हजारीबाग के सांसद हैं मनीष जायसवाल जी, जो वहां जाकर के पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की थी। क्या कुछ वहां का दृश्य रहा, क्या सांत्वना वो देकर के आए हैं, क्या वहां परिजन की मनोस्थिति या जो वस्तु स्थिति की जानकारी मिल पाई? सर, पहले हम बात करेंगे सर विष्णुगढ़ की, कि आप जब कुसुम्बा पहुंचे, क्या देखा, क्या महसूस किया? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसे समय में जब हम लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, नारी शक्ति का पूजा करते हैं, उसी पर्टिकुलर समय में, उसी नवरात्र के पीरियड के बीच में, मंगला जुलूस के बीच में एक लड़की को, एक नाबालिग लड़की को लोग ले जाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म होता है और ब्रूटली उसका हत्या कर दिया जाता है। और अगर आप ये कहें कि मतलब जितने टॉर्चरस तरीके से मारा गया है या मारने के बाद उसको ये किया गया है, म्यूटेट किया गया है, ये देखने में थोड़ा बड़ा विभत्स है। और अगर आप तुलना करें तो 2012 में निर्भया कांड हुआ था, अगर लोगों को जानकारी हो, लोग भूल गए होंगे, लेकिन उस कांड में क्या था कि जो पीड़ित महिला थी वो बालिग थी और बेसिकली एक एवरेज परिवार से थी। यहाँ पे ये बच्ची नाबालिग है और बिल्कुल गरीब परिवार से है। बैकग्राउंड इसका जो है बिल्कुल जीरो है। इसके पिताजी जो है बॉम्बे में गाड़ी धोने का काम करते हैं। आप सोच सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए वो यहाँ से रोजगार के रूप में वहाँ गए हुए थे। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ बुलाने, मतलब टिकट भेज करके बुलाने का काम किया। अब जो हम लोग जान पाए कि पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद में पत्थर से उसको कूच के मारा गया, उसका जो आंख है वो निकला हुआ है, उसकी जीभ कटी हुई है, उसका दांत टूटा हुआ है, उसके मुंह में बांस जो है वो घुसाया गया है और उससे भी आगे चीजें हैं जिसको मुझे आपको बताने में भी शर्म लगेगा। तो ये ऐसी हृदय विदारक, ऐसी दर्दनाक घटना जो है, ऐसी घिनौनी हरकत कह सकते हैं कि वो किया गया, और ऐसे में निर्भया कांड से भी बड़ा कांड ये कह सकते हैं। और जब प्रतिनिधि मंडल भाजपा का पहुंचा, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से लेकर के यहाँ के सांसद मनीष जायसवाल हो, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद हो, रोशन लाल चौधरी वहां पर उपस्थित थे, यानी कि और केंद्रीय मंत्री आज अन्नपूर्णा देवी भी वहां पहुंची है। सर, आप लोगों की मांग क्या हो रही है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, सबसे पहला जो हम लोगों के मन में एक डाउट है कि ना तो सरकार की तरफ से ना कोई मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कोई विधायक अभी तक वहां पर पहुंचा है सरकारी साइड से। प्रशासन के भी जो आला अधिकारी हैं वो एब्सेंट है। इतना बड़ा कांड हुआ है, पुलिस जरूर अपना काम कर रही है और हम लोग अपडेटेड भी हैं कि पुलिस कहां तक पहुंची है, क्या कर रही है, लेकिन अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है और ना सरकार के साइड से कोई पक्ष है। अब आपको स्मरण कराएं कि बहुत छोटे छोटे विषयों पर इनका ट्वीट आ जाता है फटाक से कि ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है। इस राज्य का आज के दिन में सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो कांडों में से एक ये होगा भी।
उस पर भी अगर सरकारी तंत्र अगर नहीं जागे, सरकार के लोगों का कोई सुधि लेने वाला नहीं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं हो, तो ये मामले को थोड़ा रहस्यपूर्ण बनाता है कि भाई आखिर आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी और कुछ न्यूज के लोग अगर इस मामले को आगे नहीं लेकर के जाए तो गरीबों की आवाज बनेगा कौन यहाँ पे। ये लोग बहाना बना रहे हैं कि भाई अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अभी रामनवमी का जुलूस निकला हुआ है, तो अभी ये हुआ है, तो वो हुआ है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इस मैटर पे से बड़ा विभत्स कांड कोई नहीं हो सकता है। इनको तो तुरंत बोलने का मतलब है तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए, इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का डिमांड एकदम स्पष्ट है कि इन लोगों को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो केसेस होते हैं उसमें इस केस को ट्रीट किया जाए, जो कल्प्रिट है उनको फांसी तक ले जाया जाए, ताकि समाज को एक मैसेज मिले कि इस प्रकार की घटना समाज में बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये तो पहला हमारा डिमांड है। दूसरा कि पीड़ित परिवार को कॉम्पनसेशन मिले सरकार की तरफ से, ताकि वो अब उसको आगे जो है कोई कष्ट ना झेलना पड़े। ये दो डिमांड पार्टी ने रखी है। आज का टाइमलाइन है, अगर आज ये लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल हम लोग पूर्णतः हजारीबाग बंद करेंगे और पूरे राज्य में हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगी। उसके बाद भी अगर कोई फलाफल नहीं आता है तो राज्यव्यापी बंद हम लोग बुलाएंगे और पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ये घोषणा भी है और हम लोग सब उनके आदेश का पालन करेंगे। और बिल्कुल ये एकदम ये एक ऐसा विषय है जो हर जिम्मेवार नागरिक को इसका प्रतिकार करना ही चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी सब लोगों से अपील करूंगा कि कल बड़ी संख्या में सड़कों पर रहें। अपनी ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये कुसुम्बा की घटना है, कल आपके घर में, हमारे घर में भी ये घटना घट सकती है। अगर लोगों का मनोबल ऊंचा रहा तो प्रतिकार सामाजिक तौर पर होना चाहिए और आप सड़क पर उतर करके कल जरूर करेंगे, ऐसा मेरा अपेक्षा है। बिल्कुल, तो हजारीबाग सांसद का यही कहना है, बेटियां सिर्फ कुसुम्बा की नहीं है, बेटी सिर्फ विष्णुगढ़ की नहीं है, बेटी ये पूरे जिले की है, बेटी पूरे राज्य की है। आने वाले दिनों में चूंकि गरीब परिवार है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार खड़ी है, कल हजारीबाग में बंद का आह्वान किया गया है। अगर अपराधी फिर भी पकड़ में नहीं आते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, चूंकि हजारीबाग की रामनवमी सर बेहद ऐतिहासिक होती है। एक तरफ राम के धुन में सभी रमे हुए हैं, सड़कों पर जुलूस निकल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जुलूस और झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है। कब से और क्या देख पा रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें सही चल रही? देखिए, हम लोग तो बचपन से ही इसी वातावरण में पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, तो इस रामनवमी को बहुत समय से जानते हैं। और संजोग से हमारा घर और कार्यालय जो है, ये जो रामनवमी का जो रूट है एकदम बिल्कुल इसके सेंटर में आपको पड़ता है। तो हर आने जाने वाला जुलूस अगर हम देख भी नहीं पाए, उसकी आवाज़ तो जरूर सुन पाएंगे। तो कल रात से जुलूस है सड़क पर और संभवतः आज रात तक रहेगा भी। लेकिन इस रामनवमी में एक दो दुखद घटनाएं हुई हैं। आपसी प्रतिकार के कारण हमको लगता है कि 2 से 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कुछ लोगों का तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, कुछ एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, कुछ इंजरीज हुई हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा की जो बातें हैं। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो रामनवमी लार्जली जो इस बार उत्साह जो उमंग है लोगों को, वो भी बहुत ज़्यादा है। लोगों ने बहुत खर्च करके जो पूरे वैभव के साथ, पूरे पॉम्प एंड शो के साथ, जिसको कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम को, बजरंग बली को जो है पूरे गाजा बाजा के साथ, पूरा आस्था के साथ, पूरा धार्मिक भाव के साथ हम लोग लेकर के आए हैं, उनको घुमा रहे हैं। उनके जुलूस में हम सभी लोग शामिल हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, जिन्होंने विष्णुगढ़ स्थित जो कुसुम्बा गांव की घटना का तो जिक्र किया ही, उन्होंने कड़ी निंदा की है, आने वाले दिनों में प्रदर्शन भी करेंगे। साथ ही साथ रामनवमी, हजारीबाग की रामनवमी जो है वो बेहद खास होती है, बचपन से ही ये देखते आए हैं, शामिल होते आए हैं, और हजारीबाग में कैसे और भव्यता बनी रहे, इसके लिए कई बार जब यहाँ से ये विधायक रहे थे
तब इन्होंने सदन में भी आवाज उठाया था और अब जो है संसद में भी आवाज उठाते रहे हैं। सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन अभय एवं अर्जुन के साथ मैं रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।